अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अपने चैनल शब ऑलराउंडर पे मौजूद है इस वक्त और वीडियो पे लेकर आई हूँ रिएक्शन। और वीडियो किसकी होती है? सीमा वगोड़ी की और उस काले कौवे के ऊपर मैं रिएक्शन देती हूँ। जिस तरह के व्लॉग्स वो लोग शेयर करते हैं तो रिएक्शन तो बनता है ना। वैसे मैंने इसको एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने आलू के पराठे बनाकर सिखाए थे। आलू के पराठे ऐसे ही तो बनाकर उसको नहीं सिखाए थे, इसलिए सिखाए थे कि उसके आलू के पराठे की रेसिपी मैंने देखी थी और लप्पू ने कहा था वहां पर कि पाकिस्तानियों देखो कभी खाए होंगे इस तरह आलू के पराठे बनाकर। तो फिर मैंने एक रेसिपी शेयर की थी अपने शबनम टॉक वॉक चैनल पे। तो इस बगुड़ी ने वहां से सीखा, सिर्फ ये सीखा कि प्याज चोरी करके डाली जाती है छुप छुपा कर, और आलू को पिल करके यानी छील कर बॉइल करने का ये आसान तरीका जो कि मैंने बताया था कि जरूरी नहीं कि छिलकों समेत ही इसको बॉईल किया जाए, क्योंकि बाद में छिलका को निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। काम को मैं थोड़ा इजी करते हुए ये रेसिपी शेयर की थी। सो बगोड़ी ने इसको पिक किया। चलो मैंने सीखने के लिए रेसिपी शेयर की थी कि बगोड़ी सीख ले कि आलू के पराठे हम पाकिस्तानी किस तरह बनाते हैं। वैसे ये मेरा तरीका था, मैं जब भी आलू बॉईल करती हूँ तो छील कर फिर बॉईल कर दिया, बस निकाला, उसके बाद उसको मैश किया तो वो बहुत अच्छे से स्टफ जो है वो तैयार हो जाता है। सो बगोड़ी ने ये तरीका अपनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो हमारी बाकी बातों पर तो ये गौर करती है लेकिन जिसके लिए मैंने ये रेसिपी शेयर किया था उसने ये बात तो जरूर सीखा ना कि आलू किस तरह बॉईल करते हैं। और बात यह है कि मैं अभी बैठ गई हूँ वीडियो तो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन क्या है कि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि थोड़ा टाइम जो है वो शाम का है और शाम के वक्त जो मेरी गली में बहुत ज़्यादा शोर होता है जो वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत परेशानी में होती है। और दूसरी बात यह कि पानी आ रहा है, मोटर चल रहा है तो शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ वीडियो को स्टॉप, थोड़ी सी शांति होती है यानी सुकून होता है तो फिर मैं दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग को। हाँ जी, तो दोबारा से मैंने कर लिया है व्लॉग को शुरू और इतनी देर में मैंने एक नींद भी पूरी कर ली है क्योंकि काफ़ी देर बाद मैं दोबारा से अभी यहाँ पे व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। और बात करूंगी बगोड़ी के आज के व्लॉग पे कि सुबह ही सुबह आलू के पराठे बच्चों के लिए बन रहे थे और आलू के पराठे लंच में बैग होंगे और बच्चों को नाश्ते में दिए जाएंगे, लेकिन घर में दूध नहीं था। दूध लेने के लिए काला कव्वा लप्पू नहीं, लेकिन इससे पहले काला कव्वा लप्पू जो जनानी है वो उठता है कि मेरी जो भगोड़ी है वो उठकर अकेले ही नाश्ता बना रही है, ऐसा ना हो कि अकेले ही नाश्ता बनाते बनाते ये भगोड़ी भाग ही जाए। तो फिर लप्पू जनानी भी इसके साथ उठकर बैठ जाता है, फिर वीडियो बनाना शुरू करता है। तो भगोड़ी कहती है कि आज मेरे साथ कैमरामैन लप्पू जनानी है, तो ऐसा करो तुम जाओ, दूध नहीं है दूध लेकर आओ, चीनी पत्ती तो है, तो और क्या ब्रेड या पापे ये लेकर आ जाना। मुझे यहाँ पे ये बात समझ नहीं आई कि अगर नाश्ता आलू पराठा बन रहा था बच्चों के लिए तो ये ब्रेड और पापे किसके लिए मंगाए गए हैं। और वैसे जब आटा निकाल रही होती है फिर ये काला कव्वा लप्पू चला जाता है दूध लेने के लिए, फिर इतनी देर में ये आटा निकालती है, आटा चाल रही होती है। लेकिन जब आटे की जो बाल्टी है उसके अंदर आटा आप लोगों ने देखना है, जो कहती है कि हिंदुस्तान में आटा इतना सस्ता है और पाकिस्तान में तो हम भूखे मरते हैं, हमारा आटा इतना महंगा हो गया हम लोग की औकात नहीं है कि आटा खरीद कर खा सके। पता नहीं, शायद आई थिंक पाकिस्तानी जो है ना मिट्टी खाते हैं, आटा नहीं खाते हैं। लेकिन ये बगोड़ी सस्ता आटा खाती है, लेकिन इसके डब्बे में बाल्टी में आटा ही नहीं था। वो आटा चालती है, 4 रोटी का आटा इसने निकाला होता है और उसको फिर ये गूंथती है और गूंथते गूंथते कहती है कि अभी तक नहीं आए मीनू पप्पी जनानी, इतना लेट हो रहा है, पता नहीं दिल्ली चले गए हैं या नोएडा चले गए हैं, कुछ इस तरह की बात करती। पता नहीं ताजगढ़ या दिल्ली जहाँ भी गया था, लेकिन आया खाली हाथ, कह रहा है कि दुकान बंद था, आई थिंक चाय के लिए भी दूध नहीं मिला था। फिर वो आटा गूंथ चुकी होती है और वहां पे आलू निकाल रही होती है। आलू निकालने के बाद जब आलू वो जो एक ब्लैक सी कढ़ाई होती है, ये लोग वही ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं ना, बर्तन उसमें डालती है तो उसके नीचे वही होता है, फजीता होता है, जिसको ये छुपाने की बहुत कोशिश करती है और छुपाने के चक्करों में लाल मिर्च को हरी मिर्च बेचारी कह देती है, क्योंकि वहां पे गोलमाल करने को कहती है इस लप्पू जनानी को। लेकिन ये लप्पू जनानी जो है कैमरा ले जाता है आलू तक, तो फिर वो इशारा करती है तो वो फिर कैमरा हटा लेता है, लेकिन लप्पू जनानी जो है हमें वो फजीता दिखा चुका होता है। अच्छा जी, एक और बात करूंगी कि एक और फजीता था, साथ बने रहिएगा। लेकिन ये भरता यानी जो आलू का स्टफ तैयार करने के दौरान बावा उठकर जो है वो बैठे होते हैं इसके पीछे, तो वो इशारे करके कह रही होती है ना कि बाबा की तो वीडियो बनाओ। आंखों का इशारा ऐसा होता है कि लबू जनानी बेचारा डर के जल्दी से कैमरा मूव करता है। बाबा चमन ब्रश खा रहे होते हैं और आई थिंक ये दूध उसके नेत्रपाल की बीवी ने दिया होगा, ये बगोड़ी ने तो नहीं दिया क्योंकि उसके खुद चाय के लिए बैठी हुई थी, बनाने के लिए दूध नहीं मिला था। जो कि कहती है कि हम दूध में नहाते हैं, 51 लीटर दूध इसके भैया सैया जाकर बहाते हैं, लेकिन इसके घर में चाय के लिए दूध नहीं होता है। जो कि जब लप्पू लाएगा वो छोटा सा पैकेट तो ही चाय बनती है, वरना चाय तो इन लोगों को नसीब नहीं होती है। जो कि 12-12 चैनल चलाने वाली का आटे का डब्बा आप देख ले, चीनी की थैली आप देख ले जो पड़ी हुई थी आधा किलो की आई थिंक थैली है,
तो ये जो 12 चैनल चलाती है बबूढ़ी के घर में इस तरह का जो सामान आता है, ग्रोसरी का सामान, तो बाकी पैसे कहाँ जाते हैं? रामू काका आकर ले जाते हैं या रामू काका आकर हिस्सा देकर जाते हैं? जरा इस बात को भी क्लियर करना बबूढ़ी, क्योंकि जिसके इतने चैनल चलते हैं, जो तू कहती है कि हम इतना कमाते हैं, हम बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल बनाएंगे यहाँ पर पाकिस्तान में, तो फिर क्या मुस्तकबिल बनाएंगे? तो तू बच्चों को एक पक्की रोटी नहीं सही से खिला सकती है। इतना मुन्ना चुन्ना से तो तूने आटा गुना, उसमें 4 रोटी बन जाए तो बड़ी बात है। भर भर के तू स्टफ डालती है बकुल तेरे, और इतने मोटे मोटे बड़े बड़े पराठे बनाती है, तो 4 रोटी का आटा तूने किसके लिए गुना? बच्चों को लंच में पैक करके देगी, बच्चों को सुबह नाश्ते में खिलाएगी, या खुद तू लपू जैनानी मिलकर खाएगी, या फिर ये अंजलि के बच्चों को खिलाएगी, अंजलि की फैमिली को खिलाएगी? ये 4 रोटी का आटा फिर बनाया तूने किसके लिए है? समझ में नहीं आ रहा। स्टफ तो चलो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था, इतना ज्यादा नहीं था, वो जब तो भर भर के डालेगी तो 4 रोटी में ही पूरे हो जाते। अच्छा, बाबा दूध पी रहे थे इसलिए वो दिखा रही थी कि देखो बाबा का हम इतना ख्याल रखते हैं, बाबा दूध पी रहे हैं, तो इतनी छोटी सी भी क्लिप्स इसने शूट की, दया नहीं की, इशारे से जल्दी से बनवाया क्लिप। तो हमें ये हॉस्पिटल जाने वाली क्लिप क्यों नहीं दिखाती है? क्यों वहां से कट हो जाता है? कि यहाँ पर सिर्फ कहती है, ये लबू जनानी वीडियो में सिर्फ कहता है कि आज हम हॉस्पिटल जा रहे थे, या आज हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो हॉस्पिटल कहाँ है? हॉस्पिटल नाम कहाँ है? हॉस्पिटल का नाम नहीं तो हॉस्पिटल में बैठे हुए तो नजर आओगे ना, रास्ता तो दिखाओगे ना कि हाँ हम जा रहे हैं आज चेकअप के लिए। आखिर ये बगुड़ी बाहर तो निकली होगी ना, या डॉक्टर आई थी चेकअप के लिए घर पर? तो यहाँ पे गोलमाल जो करते हो ना तुम लोग, इसलिए हम यहाँ पर आके बात करते हैं। और जो दिल्ली तो गया था, तो वहां से कट क्यों कर दिया था? यहाँ पे भी तो गोलमाल था ना। अच्छा, मेरे सब्सक्राइबर वो मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी आपने गौर नहीं किया, जब ये कहता है कि मुझे दिल्ली जाना है, बात कर रहा होता है तो अलमारी की साइड में ये जो बैग बाद में लेकर आता है कपड़ों का, वो इससे पहले रखा हुआ होता है, वो बैग पे हमने गौर नहीं किया। लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर कह रही थी, तो ठीक है दोबारा मैं जाकर देखूंगी, अगर ये बात होगी तो ले आऊंगी क्लिप। और इस तरह की क्लिप्स तो मैं शबनम टॉक वॉक पे शेयर करती हूँ, तो आप लोग वहाँ पे भी बने रहिएगा, मुझे इस चैनल पे भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हाँ, तो इसकी फजीता की बात करी थी कि इसने फजीता ऐड किया और वो आलू का स्टफ तैयार किया। लेकिन जब वो फजीता ऐड करके तैयार कर रही थी, यानी कि जब नहीं आटा गूंद रही थी, तो बकेट एक रखा हुआ था सामने, और उस बकेट में भी एक फजीता था। गौर कीजिएगा, मैं अभी बताती हूँ कि कौन व्हाइट कलर का जो एक बकेट रखा हुआ था सामने, उसमें एक शॉपर के साथ व्हाइट कलर की कोई चीज नजर आ रही होगी। आपने वीडियो जाकर गौर से देखना है, नहीं अगर समझ आए तो उसकी चैनल पर नहीं चले जाना है, मैंने अपने शबनम टॉक वॉक पे जूम करके दिखाया हुआ है, आप लोगों ने वहां जाकर देखना है कि वो बकेट में है, उसमें है गार्लिक, यानी कि लहसुन का पोटा नहीं कहते हैं, वो है, जो कि वो आटा निकाल रही थी, उसने गौर नहीं किया कि वो लहसुन नजर आ रहा है। मैंने जूम करके मेंशन किया है, दिखाया है, आप लोग जाकर मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। इस तरह के गोलमाल ये भगोड़ी करती है, मतलब ये कहती है मैं प्योर सनातनी नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे लहसुन भी नजर आते हैं, प्याज भी नजर आते हैं, और प्याज भी डालते हुए मैंने दिखाया है। पर्पल कलर का प्याज नजर आ रहा है आलू के स्टफ में। तो ये कैसी सनातनी है? अगर सनातनी है भी तो, क्योंकि बाज लोग सनातनी लोग भी खाते हैं, तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? ये क्यों झूठ बोलती है, क्यों गोलमाल करती है, क्यों लोगों को मतलब गुमराह करती है? योगी जी, मोदी जी और को इतना बनकर दिखाती है, और हिंदुस्तानियों को कि मैं प्योर सनातनी हो गई हूँ, मैं मुसलमान ही हूँ इसलिए सनातनी हो गई, तो लोग इसीलिए तो उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन बाज अंधे लोग जो उनको नजर नहीं आता, हम खोल खोल कर वीडियोस में ला ला कर दिखाते हैं, बताते हैं, फिर भी अंधे बने हुए हैं। क्यों? कि एक मुसलमान ही है, हिंदू हो गई है, तो इस उसमें मतलब इतने जहन में इनके गलाजत भरा हुआ, इसको सपोर्ट करते हैं। ये नहीं देखते कि इनके ही धर्म का इसने दिया पाचा कर दिया है। खैर चले, उसका इसने हमारे धर्म का क्या दिया पाचा करना है? इसने अपने आपका दिया पाचा कर लिया, तुम्हारे हिंदुस्तान का दिया पाचा कर रही है बैठकर, तो लिहाजा आँख खोलो और अपने धर्म को बचाओ, और इतनी नफरत में अंधे नहीं हो जाओ क्या तुम लोग को गलत और सही की पहचान ही खत्म हो जाए। चले, तो ये था पराठे की ब्लॉग। सुबह सुबह उठकर पहली बार हमने देखा है कि इसने नाश्ते में पराठे बनाए हैं, आलू के पराठे, जबकि रोजमर्रा हमारे घर में नाश्ते में पराठे ही बनते हैं, हमारे घर में पराठों के अलावा तो कोई नाश्ता समझा ही नहीं। सुबह सुबह उठकर एक कंटेंट तैयार करती है ये भगोड़ी, ये काला कौवा, पराठे बने हैं आज इनके घर में, बच्चे आज पराठे खाएंगे। सोचे बच्चे कितने खुश हो गए ना कि आज इस भगोड़ी ने अपने कंटेंट के चक्कर में बच्चों को पराठे बना के दे दिए, वो भी आलू के पराठे, जो कि सिर्फ पापे और ब्रेड से ही बच्चों को टरखा देती है। और लंच में पता नहीं क्या देती है, नहीं देती है, वो तो आप लोगों को नजर आता। हाँ, लंच पैक करे बच्चे स्कूल जाएंगे, जबकि लगता नहीं है कि इसके बच्चे स्कूल जाते हैं, सिर्फ ये कंटेंट में बोलती है बच्चे आ गए हैं, बच्चों को खाना देना है, बच्चे तैयार हो गए, बच्चे नहा लिए हैं, बस ये इसका कहना है। बच्चे को ये सारी चीजें करते हुए नहीं दिखाती, क्योंकि देखिए एक ब्लॉगर की जो लाइफ होती है ना, वो व्लॉगिंग में शेयर करना पड़ती है कि वह क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। जस्ट ये बच्चों की बारी आती है तो सिर्फ ये कहती है कि बच्चे स्कूल से आ गए, बच्चों को खाना खिला दिया, बच्चों को नहला दिया, बच्चे खेल रहे हैं, या कुछ भी मतलब एक्स वाई, वो सिर्फ अल्फाजों में बयान करती है, प्रॉपर व्लॉग नहीं दिखाती है।
इसका जो ब्लॉग होता है वो लप्पू और इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है और किचन और चूल्हे के पास ही ये सब्जी लेने चला गया है। सब्जी आ गए हैं, हम बना रहे हैं, हम खा रहे हैं। ये बच्चों ने फरमाइश की, ये चीज़ बन गया, बस खिलाते तक बच्चों को नहीं दिखाती है बगोड़ी। अच्छा चलिए एक और ब्लॉग पे बात करते हैं। आज ये अकेली थी, लप्पू चनानी किसी काम से गया था, बहुत ज़रूरी काम है। और कौन सा काम था ज़रूरी और कहाँ गया ये नहीं बगोड़ी ने बताया, लेकिन बहुत ज़रूरी काम से गया है लप्पू। आज ये अकेले सारे काम करने पड़े और लप्पू चनानी इसको बहुत याद आ रहा है और बिल्कुल लप्पू चनानी के बिना ये रह नहीं सकती, इसका दिल नहीं लगता है, बहुत परेशान हो जाती है। लप्पू चनानी होता है तो इसकी हेल्प करता है, बहुत मतलब काम में इसको दिक्कत हो रही है, इसलिए ये लप्पू चनानी को याद कर रही थी। और लप्पू चनानी होता तो इसको काम करने ही नहीं देता, बिल्कुल जनानी है तो जाहिर सी बात है जनानी वाली हरकत। लेकिन पता है आप सबको पॉइंट की बात क्या है? पॉइंट की बात ये है कि अंजलि भी घर पे नहीं थी और कह रही थी अंजलि और इसकी सास जो है वो कहीं गए हुए हैं चेकअप कराने के लिए या दिखाने के लिए। चेकअप नहीं, दिखाने वाले अल्फाज कुछ कहा, उसने ये नहीं बोला कि हॉस्पिटल गए हैं, कहीं चेकअप करवाने गए हैं या चेकअप करवाने गई अंजलि को, ये कुछ इस तरह की बात बिल्कुल नहीं कही। उसने कुछ गोलमाल करके कहा कि कहीं गए हैं दिखाने, कहीं गई है सासू माँ लेकर अंजलि को दिखाने के लिए। कहाँ दिखाने के लिए लेकर गई थी, किसके पास दिखाने के लिए लेके गई थी, मतलब कोई नाम नहीं बताया इसने, यहाँ पे भी गोलमाल। अच्छा ये अंजलि और सास तो गए, ये जो जनानी है ये क्यों गया, आखिर ऐसा कौन सा काम था, ये तीनों घर से गायब थे। मुझे यहाँ पे गोलमाल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अंजलि की तबीयत खराब थी या कोई डिलीवरी की बात है, या डिलीवरी हो गई है या होने वाली है, तो ये लप्पू चनानी भी साथ गया था। लेकिन इसने ब्लॉग में ये बताने की कोशिश की कि लप्पू चनानी जो अपने काम से बहुत जरूरी काम है जिसके लिए गया है और ये घर में कोई नहीं है, अंजलि और इसके साथ जो है वो गए हैं कहीं इसको दिखाने के लिए कि इसके डेट जो करीब है। लेकिन जब अंजलि आती है तो ये सारे काम छोड़कर पहले अंजलि को अटेंड करती है, उससे सारी बातें लेती है, जो ये कह रही थी कि अंजलि भाभी आ गई है, मैं सारे काम छोड़ के अभी अंजलि भाभी से बात कर रही थी तो अब जा रही हूँ मैं कपड़े डालने के लिए। लेकिन उससे पहले ये बताती है कि अंजलि भाभी का तो डेट अभी नहीं आया, अभी बहुत टाइम है, 6-7 दिन लग जाएंगे, या मतलब क्लियर नहीं बताती लेकिन अभी बहुत टाइम है। और उसका मुंह जो है उस वक्त थोड़ा सा उतरा हुआ लगता है। मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया कि इतनी फिक्र अंजलि की डिलीवरी को लेकर क्यों हो रही है। फिर ये कपड़ा डालने ऊपर चली जाती है और फिर अपनी जनानी की तारीफों के पुल कि आई मिस यू जनानी, आई लव यू जनानी, बस यही कर रही होती है और कपड़े डाल रही होती है और फिर ये रोना रो रही होती है कि मुझसे काम नहीं होते। लेकिन ये जब ऊपर जाती है, आप सबने देखा होगा कि ये जो टब होता है, टब में सारे गीले कपड़े ये लेकर ऊपर चढ़ती है। जब आप लोगों को पता है कि ये 8 मंथ प्रेग्नेंट है और एक प्रेग्नेंट लेडी को कितनी अपने बेबी को लेके सेंसिटिव होना पड़ता है, और होते हैं क्योंकि तभी इस तरह की नहीं होती कि सारे काम आसानी से उठा लिए जाए, कर लिए जाए। जिस तरह की वो टब उठाकर इतने सारे कपड़ों वाला सर पर रखती है और सीढ़ियाँ चढ़ जाती है, और चढ़ने के बाद फिर कहती है मतलब बहुत थक गई, मेरे सांस नहीं आ रहे और काम तो करना पड़ता है बाबा को। बाबा कुछ कहते हैं, बाबा की तो मुझे बातें जल्दी समझ ही नहीं आती, तो काम तो करना पड़ता है बाबा, और सांस उसकी फूलने लगती। फिर उसको याद आता कि हाँ भाई ये 8 मंथ प्रेग्नेंट है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताऊंगा, अगर ये रियल में प्रेग्नेंट है, तो है नहीं, सिलिकॉन का बेबी टमी है, जो कि हमने खोल कर यहाँ पर हर एक पॉइंट दिखाया भी है, आप लोगों को सामने रखा भी है। तो ये जब इस तरह के स्टैंड कर रही होती है तो क्या इसको यहाँ पे ये ख्याल नहीं होता है कि मेरा जो बेबी आने वाला है इस दुनिया में, उसके साथ में उसकी जान के साथ खेल रही हूँ, ये खतरे वाली बात है। जिस तरह की ये हरकत करके चढ़ती है सीढ़ियों पे, तो बेबी को भी कुछ नुकसान पहुंच सकता है ना अगर रियल में ये प्रेग्नेंट है। तो अव्वल तो हमें बिल्कुल इसकी हरकतों को देखते हुए इसकी पॉइंट जो हम यहाँ पर रखते हैं, सिलिकॉन का बेबी टमी जो ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये रियल में तो नहीं है प्रेग्नेंट। अगर रियल में प्रेग्नेंट है भी तो ये जिस तरह की स्टैंड करके हमें दिखाती है, तो क्या एक प्रेग्नेंट महिला इस तरह की हरकतें करती है जो ये करके दिखाती है, या फिर ये हमें पॉइंट देने की कोशिश करती है कि हम मेरे ब्लॉग्स को आप लोग और गौर से देखो और दोबारा से आकर देखो और यहाँ से पॉइंट उठाओ और अपनी वीडियो में बात करो, क्योंकि इसको व्यूज चाहिए, तो व्यूज की खातिर भी ये सारी चीजें करती है आई थिंक। अच्छा जी, मैं यहाँ पे बात करेंगे कि अंजलि की प्रेगनेंसी का जो गोलमाल चल रहा है, और इसके गोलमाल में इसलिए कह रही हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि अंजलि की बेटी हो चुकी है। मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब तक तो इसने ब्लॉग्स में ये नहीं दिखाया। ये बता रही थी कि अंजलि चेकअप के लिए गई है, और दुआ कीजिए, उसका मुंह लटका हुआ था कि अंजलि को बेटा ही हो, बेटी नहीं हो। ऑलरेडी 2 बेटी हो चुकी है, और जो बेटी हो चुकी है तो अब उसको बेटा मतलब होना चाहिए। और मुझे बेटा मैं बेटा का इसलिए कह रही हूँ कि बेटा में कोई पूजा वूजा कुछ, क्या नाम ले रही थी, मैं नाम भूल गई हूँ, तो वो नाम ले रही थी कि वो मुझे देखने का बहुत शौक है, बेटे में ही वो होता है, बेटियों में नहीं होता है। तो वो कोई बेटा हो या बेटी हो, हम तो वो फर्क नहीं रखते, लेकिन ये फर्क तू बताती है वहां पे बैठकर, और कहती है कि हिंदुस्तान में बेटियों को बहुत मान सम्मान मिलता है। अगर बेटी भी हो जाती तो क्या बुराई है, 2 बेटी है तो उसमें उसकी भी तो मान सम्मान हो रही है ना। तेरी भी 3 बेटियों के बकौल तेरे बहुत मान सम्मान हिंदुस्तान में है और पाकिस्तान में नहीं होता था।
तो क्यों डरती है कि अंजलि की अगर तीसरी बेटी भी हो गई तो तू बात को पलट कर कहती है कि मुझे सिर्फ वो देखने का जो रस्म होती है, यानी कि कुछ बेटे की पैदाइश भी की जाती है तो वो देखने का शौक है। चलो वो देखने के ख्वाहिश में तू दुआ कर रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है। वैसे बेटों का की ख्वाहिश नहीं है घर में किसी को, क्योंकि बेटियों की मान सम्मान ज्यादा होती है, तो ये बार बार मेंशन कर चुकी है ना, इसलिए यहाँ पे तो खुल के बात नहीं कर सकती। मैं तुझे बता रही हूँ, असल में बात यही है कि हर किसी को ही बेटे की ख्वाहिश होती है ना, वो चाहे बेटा हो जाए या बेटी हो जाए। तो चलो बेटी हो जाती है तो वो तो रहमत होती है, हम जहमत नहीं समझते, लेकिन तुम जहाँ जाकर बैठी हो ना, जहाँ पे तुम झूठे गाना गाती हो, झूठी बातें करती हो, औरतों का बहुत यहाँ पे मान सम्मान किया जाता है, बेटियों का बहुत मान सम्मान किया जाता है। तो बेटियों को वहीं बोलूं क्या मैं, पैदा होने से पहले ही अभी मैं क्या बोलूं। तो चलो वो तो नहीं होगा तो मीना फैमिली में, लेकिन दुख जरूर होगा, इसलिए दुआ कर रही थी। क्या पता वो जो बेबी बाबा आने वाला है, बेबी बाबा जो आने वाला है, वो ये तेरा सिलिकॉन बेबी टम्मी का कोई एक ड्रामा तो नहीं है कि तू यहाँ पे मुंह लटका कर बैठी हुई थी। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि कोई तो जरूर गोलमाल है, जिसमें बुढ़ी का मूड जो है ऑफ हो गया। कि मुझे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि अंजलि की बेटी हो चुकी है, पता नहीं अभी तक तो वीडियो मेरे सामने ऐसी कोई नहीं आई। अगर बेटी हो गई है तो जब ये जो है बगोड़ी परेशान है, और क्यों परेशान है ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है, तो जरूर कोई गोलमाल है, इसलिए मैं कह रही हूँ कोई ऐसा तो घोटाला है, क्योंकि इसकी प्रेगनेंसी अब तक तो फेक ही साबित हुई है। और जिस तरह अंजलि 9 मंथ गुजारी है वो इस तरह नखरे नहीं करी है, ठीक है। अगर एक वो क्या कहते हैं जो ये ऊपर चूल्हे पे जो जलाने के लिए ये लोग गोबर का कुछ बना हुआ होता है ना, तो वो लेने के लिए दूसरे घर में जाती है, तो अंजलि को कहती है कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, तू चली जा। तो वहां पे भी ये क्लियर कर देती है अंजलि कि वाकई ये प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। और अंजलि ने इतने नखरे नहीं किए हैं, जो भी हम अंजलि को 64 दांतों वाली कहते हैं, इतना ट्रोल करते हैं सिर्फ सब भगोड़ी का साथ देने पर, लेकिन अंजलि ने इतने ड्रामे नहीं किए जितने ड्रामे ये ब्लॉग्स में करती है कि ये हाई प्रेग्नेंट 8 मंथ 7 मंथ और इतनी तकलीफ होती है, तकलीफ। खैर इस तकलीफ के दौरान की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स भी शेयर किए शबनम टॉक वॉक पे। इसके पैर को मैंने दिखाया है, जब एक प्रेग्नेंट लेडी होती है तो पैर में स्वेलिंग आ जाती है, तो इसके पैरों में भी स्वेलिंग नहीं है, इसके फेस में भी स्वेलिंग नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी, वो भी 8 मंथ प्रेग्नेंट, उसके फेस पे, बॉडी पे, पैरों पे काफी स्वेलिंग हो जाती है, लेकिन ये बगोड़ी बिल्कुल नॉर्मल है। कहाँ से लगती है कि ये प्रेग्नेंट है। और वैसे भी उड़ते उड़ाते पाकिस्तानी से इसके जो यार हैं, उसने कहा था कि जब ये प्रेग्नेंट होती है तो इसका मुंह बहुत सूज जाता है, अजीबोगरीब हो जाता है। और हमने भी देखा है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, जबकि ये चप्पल पहनकर दिखा रही थी, तो वो पॉइंट भी मैंने लगाया है। बिल्कुल पैर का नॉर्मल सिलपट सपाट था, जैसे कि नॉर्मल पहले इसका पैर होता था। हमने इसके पैर देखे ना, क्योंकि ये बिछवा पहन कर बहुत बार हमें दिखा चुकी है, तो इसके पैर का जो टेक्सचर है वो वैसे ही है जैसे एक नॉर्मल लेडी का होता है। तो ये रख दिया है मैंने पॉइंट्स और दे दिया है अच्छे से रिएक्शन, और कर दी है मैंने बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आज की मैंने आप सबसे शेयर की है, पसंद आई होगी। जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्यारे से कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आप लोग माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहता है, और मैं सभी के रिप्लाई देने की कोशिश करती भी हूँ। तो दुआ में जरूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।